बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन, सेनेटर आज़म सवाती साहब की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। सेनेटर आज़म सवाती, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल के लगभग है, उनके ऊपर तकरीबन 52 मुख्तलिफ नवैयत के मुकदमात कायम किए गए थे। पूरे पंजाब में उसका चक्कर लगवाया गया, फिर पूरे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ थानों में उसका चक्कर लगवाया गया, उसके बाद सिंध के बहुत सारे थानों में उसका चक्कर लगवाया गया। तो ये एक सिटिंग सेनेटर थे जो आज़म सवाती साहब, उनके ऊपर ये बेबुनियाद मुकदमात कायम करके तकरीबन 52 मुकदमात कायम किए गए थे और वो ज़ेर हिरासत थे काफ़ी अरसे से। पहले भी काफ़ी अरसा वो ज़ेर हिरासत रहे, उसके बाद उसको रिहाई मिली। रिहाई मिलने के बाद फिर उसको उठा लिया गया, फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर उसको बलूचिस्तान भेजा गया, फिर सिंध की पुलिस के हवाले किया गया। इस तरह वो के हवालातों में वो फिरता रहा, कभी बलूचिस्तान, कभी पंजाब, कभी सिंध। तो तकरीबन 52 मुकदमात एक सेनेटर के ऊपर काटे गए थे। सिर्फ कसूर उसका इतना था कि उसने एक ट्वीट किया था, एक बहुत बड़े ताकतवर आदमी के ख़िलाफ़ उसने एक ट्वीट किया था, जिसके नतीजे में ये उसको सारा कुछ भुगतना पड़ा। इसी तरह शहबाज गिल साहब भी मुख्तलिफ मुकदमात का शिकार रहे। उनको भी इसी तरह पंजाब में उसको बंद किया गया, पंजाब के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात कायम किए गए, फिर बलूचिस्तान, फिर सिंध। और आज वहाँ से भी पता चला है कि सिंध पुलिस को बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है कि वो मज़ीद शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी ना करें। तो ये नादरीन, ये सूरत हाल है। इसी तरह ये जो रजीम चेंज का जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद इसी तरह की सूरत हाल रही। जो भी आवाज़ उठाता था, जो भी कोई बात करता था इस सिस्टम के ख़िलाफ़, ये जो चेंज हुई थी इसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता था उसको उठा लिया जाता था। वो चाहे सेनेटर था, चाहे वो सियासतदान था, चाहे वो सहाफ़ी था, किसी भी तबके से वो ताल्लुक़ रखता था उसको उठा लिया जाता था। इसी तरह मुख्तलिफ सहाफ़ियों को उठाया गया, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात कायम किए गए। समी इब्राहिम के ऊपर मुकदमात कायम किए गए, पीरज़ादा के ऊपर मुकदमात कायम किए गए। इसी तरह शरीफ से साहब के ऊपर बहुत सारे मुकदमात कायम किए गए। इसी तरह मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ऊपर, इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर मुकदमात कायम किए गए, जमील फ़रूकी साहब के ऊपर मुकदमात कायम किए गए। इसी तरह साबर शाकर साहब, उसके ऊपर मुकदमात कायम किए गए। और जो भी आवाज़ उठाता था इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, तो साथ ही उसको उठा लिया जाता था, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात कायम करके उनको पाबंद सलासल किया जाता था। और ये एक नहीं है कि एक थाने में मुकदमा करवा दिया, कुछ तो पंजाब के थानों में मुकदमात कायम करवा दिए, कुछ बलूचिस्तान में करवा दिए, कुछ सिंध के इंटीरियर सिंध में मुख्तलिफ दूर दराज के जो थाने थे उनमें मुकदमात कायम करवा दिए गए। लोगों की तजलील भी की गई, उनको टार्चर भी किया गया, नंगे करके उनको टार्चर किया गया। ये इस तरह की सूरत हाल, ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सारी सूरत हाल इस किस्म की रही। खुदा करके ये मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं आज, लेकिन साथ साथ वफाकी हुकूमत बार बार ये बावर कराती है, बार बार ये धमकियां भी देती है कि जो बंदा मुआशरत पे बात करेगा, जो मुल्की मुआशरत पे बात करेगा, उसको उठा लिया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएंगे, उसको FIR का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब से कमान की चेंज हुई है, कमान की चेंज होने के बाद कुछ चीज़ें मुख्तलिफ दिखाई देती हैं, कुछ मुल्क के हवाले से बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि जिन लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही थी वो तकरीबन रुकने जा रही हैं। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जिस तरह मुकदमात कायम हो रहे थे, जिस तरह सियासतदानों के ख़िलाफ़ कायम हो रहे थे, जिस तरह बुज़ुर्ग सियासतदान और सेनेटर आज़म सवाती को कभी किसी थाने में, कभी किसी थाने में ले जाया जा रहा था, तो मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी तजलील की जा रही थी। कभी वीडियो स्कैंडल आ रहे हैं, कभी ऑडियो स्कैंडल आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है आज आज़म सवाती की बेल ग्रांट हुई है, बेल मंजूर हुई है, और शहबाज गिल के हवाले से और सहाफ़ियों के ऊपर जो मुकदमात रुके हैं, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें थोड़ी सी मुल्क में बेहतर होने जा रही हैं। और हालात की संगीनी की देखें तो मुल्की मुआशरत जिस तरह तबाही के दहाने पे खड़ी है, तो ज़रूरत भी इस अमर की है कि तमाम पार्टियों को, तमाम इदारों को मिल बैठ के अब सोचने की ज़रूरत है कि हम मुल्क की मुआशरत को बेहतर किस तरह कर सकते हैं, मुल्क को इस बमर से कैसे निकाल सकते हैं, मुआशी बमर से कैसे निकाल सकते हैं।
ये सब पार्टियों को मिल बैठ के करना चाहिए। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ लेने का ये वक्त नहीं है, इंतकामी कार्रवाइयाँ करने का ये वक्त और टाइम बिल्कुल नहीं है। इस वक्त सब स्टेक होल्डर को मिल बैठ के सर जोड़ के ये सोचना चाहिए, सब इदारों को मिल बैठ के ये सोचना चाहिए कि मुल्क को इस मुश्किल वक्त से कैसे निकाला जाए, क्योंकि मुल्क अच्छी तौर पे बदतरीन सूरत हाल मुल्क की हो चुकी है और इस सूरत हाल से निकालना वक्त की एक बहुत ही अहम ज़रूरत है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।